हेलो बच्चों। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th का सेकंड चैप्टर, दैट इज मैटर अराउंड अस प्योर। सो फर्स्ट थिंग, हम पहले मैटर के बारे में पढ़ चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में कि व्हाट इज मैटर, राइट। हमने पढ़ा था कि एवरीथिंग इज मैटर बेसिकली, ठीक है। और हमने उसके साइज के बारे में भी पढ़ा था कि जिन पार्टिकल से ये मैटर बने हैं वो इतने छोटे हैं कि हम उनको अपनी नेकेड आईज से देख नहीं सकते, राइट। और जो भी चीज़ें हम देखते हैं लिविंग, वो सब एक मैटर है। इज मैटर अराउंड अस प्योर? सो प्योर से बेसिकली, प्योर वर्ड से हमें क्या समझ आता है? प्योर वर्ड आपने ज़्यादातर देखा होगा खाने पीनों की चीज़ों में, ठीक है। जितने भी कंज्यूमेबल्स आप मार्केट से लेते हो उसमें लिखा होता है प्योर, ये या प्योर, जो भी आप चीज़ ले रहे हो उसके पहले लिखा होता है प्योर प्योर प्योर। प्योर का मतलब क्या कि इसमें उसके अलावा, उस चीज़ के अलावा और कुछ नहीं है, उसमें मिलावट नहीं है, बेसिकली प्योर है, ठीक है। फॉर अ कॉमन पर्सन प्योर मीन्स हैविंग नो केमिकल, राइट। जिसमें केमिकल है वो तो इम्प्योर है, ठीक है, और जिसमें केमिकल नहीं है वो प्योर है, ठीक है। लेकिन हमारे साइंटिस्ट्स का ये मानना है कि इस दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो प्योर है। हर चीज़ में कुछ ना कुछ मिला हुआ है, ठीक है। बेसिकली आप देखो, जैसे गाय का जो दूध होता है वो भी फुल प्योर दूध नहीं है, ठीक है। उसमें फैट होते हैं, प्रोटीन्स होता है, ठीक है। ऐसे न्यूट्रिएंट्स की मिलावट की मैं बात कर रही हूँ। मिलावट मतलब मैं वैसे केमिकल्स की मिलावट की बात नहीं कर रही हूँ। इम्प्योरिटी इन सच अ फॉर्म कि उसमें न्यूट्रिएंट्स की मिलावट है, ठीक है। प्योरिटी तो वो होगी ना कि एकदम उसमें मतलब सिर्फ वही चीज़ है, नहीं। दूध में सिर्फ दूध नहीं है, दूध में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, राइट। सो बेसिकली हम यही पढ़ने वाले हैं कि मैटर, जो हमारे आसपास की चीज़ें हैं वो प्योर हैं या इम्प्योर हैं। हमारे साइंटिस्ट तो यही कहते हैं कि सारी चीज़ें इम्प्योर हैं। तो कैसे हैं, हम इसे इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर, ठीक है, जिसे कहते हैं कि वो प्योर है, मतलब उसमें सिर्फ वही पार्टिकल ऑफ मैटर है, ठीक है, और उसमें कुछ भी मिला हुआ नहीं है और कोई उसमें दूसरा सब्सटेंस नहीं है, ठीक है। तो ऐसे कौन से मैटर होते हैं, हम वो इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सो फर्स्ट टॉपिक इज मिक्सचर, ठीक है। मिक्सचर आपको इस पिक्चर से समझ आ रहा होगा। प्योर सब्सटेंसेस, मैंने बताया ना, प्योर मतलब सिंगल फॉर्म, मतलब उसमें कोई भी मिलावट नहीं है, एक ही सब्सटेंस, ठीक है। और जब इन दोनों सब्सटेंसेस को एक साथ कर दिया जाए तो वो मिक्सचर हो जाता है। सो एवरीथिंग इज अ मिक्सचर, राइट। एवरीथिंग वी कंज्यूम इज अ मिक्सचर ऑफ सम सब्सटेंसेस, राइट। इसको पढ़ते हैं। मिक्सचर्स आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय मोर देन वन काइंड्स ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। प्योर फॉर्म ऑफ मैटर मतलब सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर, सिंगल फॉर्म ऑफ सब्सटेंसेस, जब एक साथ हम उसको मिला दें तो वो मिक्सचर का फॉर्म ले लेती हैं। Soft drinks and soil are not single pure substances which contains only one kind of pure matter and its composition is same throughout. So basically इसमें यही कहा गया है, जैसे सॉफ्ट ड्रिंक्स हम कंज्यूम करते हैं, ठीक है, वो भी मिक्सचर है। और सॉइल तो ऑफ कोर्स एक मिक्सचर है, उसमें तो कितनी सारी चीज़ें, कितने सारे सब्सटेंसेस मिले हुए रहते हैं, ठीक है। तो इसमें बेसिकली यही कहा गया है कि जब दो प्योर सब्सटेंसेस, मतलब दो सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर जब एक साथ कंबाइन होते हैं और वो मिक्सचर बनते हैं तो वो वैसे ही रहते हैं,
वैसे ही थ्रू आउट रहते हैं, राइट। मिक्सचर देखो, जैसे आप मार्केट में आप लेते होगे, सबने पिकल्स देखे होंगे, मार्केट में पिकल्स मिलते हैं, आचार मिलता है, ठीक है। उसमें एक आचार आता है जिसका वो होता है मिक्स पिकल्स, ठीक है। तो मिक्स पिकल्स में आप देखोगे क्या-क्या है, उसमें हर तरीके के पिकल्स आपको मिलेगा, आम का, नींबू का, ठीक है, हर तरीके का पिकल्स। तो बेसिकली वो क्या है? वो भी तो मिक्सचर ही है, वो पिकल्स का मिक्सचर है, ठीक है। वो पिकल, एक पिकल कैसे बनाया होगा, उसमें कितने ज़्यादा मिक्सचर हैं, हल्दी है, मिर्ची है, तेल है, ठीक है। अलग-अलग सिंगल फॉर्म ऑफ सब्सटेंसेस को लेके एक सब्सटेंस बनाया, ठीक है। उस एक सब्सटेंस को नाम दे दिया क्या? मिक्सचर, ठीक है। सो ये था हमारा फर्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हम कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप इस चैप्टर को समझो, इस डेफिनेशन को समझो, ओके, रिवाइज करो, याद करो, ओके। सो थैंक यू सो मच। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ओके। थैंक यू।